So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about a very important topic, which is top 6 countries for your MBA abroad, right? Let's say you have decided that मुझे अपना MBA abroad से करना है, and you wanted to know that what are the best destinations to plan your abroad. क्या फी स्ट्रक्चर होगा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, उनकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो काफ़ी सारी मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेयर द फर्स्ट स्लाइड इज टॉप countries to study your MBA abroad, right? सबसे लास्ट में US है, but I think you find majority of the top B schools which is under top 10 B schools from US, then UK, Ireland, New Zealand, Canada and Australia. So these are the top preferred destination when it comes to MBA abroad. अब होता क्या है, if you are going for MBA abroad, you need to have certain work experience because all these universities ask for work experience. So let's say all those students जिनके पास उतना work experience नहीं है या फिर they have just completed their graduation, in that case they can opt. कई सारी इनमें से यूनिवर्सिटीज मास्टर्स भी कराती हैं जहां पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है. एंड इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस एज पर माय प्रोफाइल, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग टू दीज डिफरेंट कंट्रीज. जहां पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो हर कंट्री की करेंसी है और उसका इंडियन रुपीस के हिसाब से प्राइस वेरी करता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगता है, विच इज 39,000 से 90,000 अप्रॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज द कोर्स फी स्ट्रक्चर, राइट. देन पर एनम, मतलब अगर लेट्स से 2 साल का कोर्स है तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. अगर 1 साल का MBA है, जहां मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में 1 साल 12 महीने का ही MBA है. देन सेकंड में अगर हम कनाडा की बात करें तो इसका जो एवरेज फी स्ट्रक्चर है दैट इज 30,000 से 42,000 कैनेडियन डॉलर, राइट. एंड इसको आप उनकी जो भी अभी करंट वैल्यू चल रही है उससे मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हैं. तो न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर्स में 31,000 से 50,000 डॉलर्स अप्रोक्स पर एनम का एक्सपेंस आपको ट्यूशन फीस में पड़ता है. देन आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोज लगते हैं. आयरलैंड फ्री एजुकेशन के लिए काफी नोन है, राइट. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं आयरलैंड को, जहाँ पे 9,950 यूरो से लेके 34,500 यूरो तक पड़ता है. और इसको कंसिडर करने का रीजन ये है कि ये काफी लेस एक्सपेंसिव है. देन अगर हम यूके में बात करें तो यूके पाउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 के आसपास चल रहा है. तो यहाँ का पाउंड 5,000 से लेके 30,000 के आसपास आपको फी स्ट्रक्चर पड़ता है अगर आप यहाँ से अपना MBA प्लान करते हैं. एंड देन लास्ट US, जहाँ पे 10,000 से 35,000 US डॉलर एनुअली पड़ता है फॉर योर MBA प्रोग्राम. Now we'll be talking about the eligibility criteria for Australia, right? सबसे पहली चीज 3 से 4 साल का बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. देन 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इज कंपल्सरी इफ यू applying specifically for your MBA in Australia. So these are the 2 basic requirements. Then depending upon the universities you're applying for, GMAT, IELTS is something which is again additional things which are required for you to apply for any of those universities. अगर हम कनाडा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी स्टूडेंट MBA करना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. दे नीड टू शो 3 years ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, राइट, जो आपको कनाडा में रिक्वायर्ड रहेगा अगर आप चाहते हैं. तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी प्रोफाइल का एंड प्रोफाइल के हिसाब से सही कॉलेज का. तो इफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि मेरी प्रोफाइल से के हिसाब से सही कॉलेज मेरे लिए कौन सा है, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. मूविंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यूजीलैंड. तो अगर हम यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर जगह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काफी कॉमन है, दैट इज along with a degree from a recognized university you're required to have 3 to 4 years of work experience to eligible who wants to study their MBA from New Zealand. तो बैचलर्स डिग्री हर जगह रिक्वायर्ड है, पर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी में चेंज होंगे. जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 to 4 years मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन अगर हम आयरलैंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगेन आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. देन उसके बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप यहाँ से MBA करने का प्लान करते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट, अक्रॉस द ग्लोब आस्क वर्क एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर MBA. और जिनके पास नहीं होता उस केस में वो मास्टर्स, राइट, इन मार्केटिंग, मास्टर्स इन फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं ऑप्ट कर रहे होते हैं.
देन वी हैव यूके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पे स्टूडेंट्स ने 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री क्या है वो एलिजिबल है। देन उसके बाद 3 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और वर्क एक्सपीरियंस वही कंसिडर होता है जो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम जॉब किया है, वही वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो हमने यूके के बाद यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में जो है थोड़ा सा ये प्रोफाइल को और ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो उसके बाद एक बैचलर्स डिग्री जिसमें टोटल 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, right, from your schooling till your graduation. If you've completed your master, you can still apply. In case for executive MBA, prior work experience 2 to 10 years are mandatory, depending upon again the college and university you're applying for, and you will find so many top universities in US. अभी मैं QS ranking देख रही थी, जहाँ पे I think 10 में से कई सारे colleges जो हैं, universities जो हैं, वो US के थे। नाउ एंट्रेंस एग्जाम में GMAT MBA के लिए ज्यादा प्रेफर है, वैसे GMAT और GRE दोनों ऑप्शन रहते हैं, पर अगर हम GMAT की बात करें तो GMAT जो है वो MBA के लिए ज्यादा प्रेफर है, GRE स्पेसिफिक मास्टर्स और बाकी सारे कोर्सेज के लिए है। तो इसमें आपका गुड स्कोर होना चाहिए फॉर एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, while GRE and GMAT can be attempt to maximum of 5 times in 12 months. GRE can be taken once every 21 days, पर एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए बार बार स्टूडेंट नहीं देते हैं। देन आइल्स का जो सेफ बैंड है वो 6 लिखा हुआ है, बट 6.5 शुड बी द मिनिमम बैंड। अगर आप अगर हम बात करें जैसे अगर आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा बैंड आइल्स में भी रिक्वायर्ड होता है अगर आप लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पे जा रहे हैं। पर for an average you need to have 6 to 6.5 का band which is in the language test. IELTS stand for International English Language Test, जहाँ पे आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स चेक की जाती हैं। कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो 18 मंथ से 2 साल का ड्यूरेशन है, राइट, ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में अगर हम बात करें 10 महीने से 2 साल का ड्यूरेशन है। स्पेशलाइज, जनरलाइज, कंबाइंड मिल जाता है। न्यूजीलैंड में बात करें तो 12 मंथ का कोर्स है विच इज नियर अबाउट 1 ईयर का। आयरलैंड में अगर हम बात करें तो 1 साल का MBA का कोर्स है। देन अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ के MBA प्रोग्राम जो है वो 1 साल का MBA प्रोग्राम है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम US की बात करें तो यहाँ पे भी 1 ईयर MBA प्रोग्राम्स आर फिजिबल ऑप्शंस, एंड स्पेशली ये प्रोग्राम डिजाइंड ही ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस होता है। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स अब्रॉड, आइदर मास्टर्स और MBA अब्रॉड, मैं बार बार ये मास्टर्स और MBA इसलिए कह रही हूँ, वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, एंड दैट टू डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, देन MBA कैन बी अ राइट ऑप्शन। बट कम एक्सपीरियंस है या नहीं है, देन इन दैट केस मास्टर्स इज समथिंग व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल, आपका GMAT का स्कोर, आपका IELTS, आपके एकेडमिक्स, इनकी बेसिस पे आप कहीं ना कहीं कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो कौन से सही ऑप्शन है, so there's a profile analysis form in the description box what you can fill out and get all your queries related to the same. So that's all about this episode where I tried explaining you each and everything related to the top 6 countries for your MBA abroad. So stay connected and do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.